नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 4 फरवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है ग्रैमी अवार्ड्स 2025। अब जैसा कि आपको पता है, फरवरी 2025 में इस साल के ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं। तो इसी से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसको कौन सा यहाँ पे पुरस्कार मिला, उन सभी चीजों को कवर करेंगे। साथ ही कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वह भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यवसायी कौन है जिसने 2 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेदी के लिए, इनका जो एल्बम है उनका नाम त्रिवेदी है, त्रिवेदी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज, एम्बिएंट या फिर चैंट एल्बम वाली कैटेगरी का ग्रैमी पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो नाम बिल्कुल इनका याद रखना है, चंद्रिका टंडन। अब जैसा कि आपको पता चली गया होगा, ये इंडिया ओरिजिन की है, बाद में अमेरिका में जाकर बस गई और वहां पर म्यूजिक के अलावा ये बड़ी बिजनेस लीडर भी हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आपको दिख रही है चंद्रिका टंडन। अब यहाँ पे पहले आप ये समझ लो कि जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं पूरी दुनिया में संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, या हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि ये संगीत के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार होता है दोस्तों। अब देखिए, इन पुरस्कारों को पहली बार 1958 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? तो नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। तब से ये हर साल अनाउंस होते हैं और बड़े बड़े पूरी दुनिया में उन संगीतकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो पश्चिमी संगीत के उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है, स्पेशली जो ब्रिटेन में, अमेरिका में बजता है, तो उन म्यूजिक के डेवलपमेंट के लिए जो भी काम आप करोगे तभी आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। इंडियन म्यूजिक के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है दोस्तों। तो इस बार ग्रैमी अवार्ड्स का 77th एडिशन था और इस बार बहुत सारे अवार्ड बांटे गए, लेकिन एक नाम हमारे इंडिया के ओरिजिन का था, चंद्रिका टंडन दोस्तों। तो चंद्रिका टंडन को यह पुरस्कार जीतने की बधाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी दिया। अब बात करते हैं कि चंद्रिका टंडन ने जो त्रिवेदी एल्बम क्रिएट किया उसकी खासियत क्या है। तो देखिए, इस एल्बम में दोस्तों 3 लोगों ने मिलकर काम किया है, इसीलिए इस एल्बम का नाम भी इन लोगों ने रखा है त्रिवेदी। अब देखिए, ये 3 लोग कौन कौन से हैं? तो एक तो ये होगी चंद्रिका टंडन, जो क्या कर रही हैं इस एल्बम में, तो दक्षिण एशियाई गायन परंपरा को यहाँ पे उन्होंने इसमें क्रिएट किया। साथ ही केलरमैन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, तो वो दक्षिण अफ्रीका की जो बांसुरी की धुनें होती हैं, ट्रेडिशनल जो फ्लूट रिंगटोन्स होते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट किया है। साथ ही मात्सुमोतो, जो कि एक जापानी म्यूजिशियन है, फीमेल हैं, इन्होंने क्या किया, जापानी अमेरिकी सेलो हारमोनी जो होता है उसकी म्यूजिक यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया। तो इन तीनों में 2 फीमेल हैं, एक तो ये चंद्रिका और दूसरी यहाँ पे ये मात्सुमोतो, और एक यहाँ पे मेल हैं जिनका नाम है केलरमैन। तो इन तीनों ने मिलकर ये त्रिवेदी एल्बम क्रिएट किया था और इसके लिए इन लोगों को ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिया गया है। ये नाम दोस्तों बिल्कुल 100% बता रहा हूं, आप बिल्कुल याद रखिएगा। एसएससी जैसे एग्जाम में ये आपसे 100% पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको सारा लिस्ट दे दिया है किसको कौन सा ग्रैमी में मिला अवार्ड, जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर क्या रहा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा, सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या रहा, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन रहा, या फिर बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। अगर आपको पढ़ने के मन करेगा तो पढ़ लेना, नहीं तो आपको एक नाम बिल्कुल याद रखना है, कौन सा? चंद्रिका टंडन, जिस पर 100% न्यूज बनेगा दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए, आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल ऑन 2 फरवरी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नीदरलैंड। तो देखिए, नीदरलैंड में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। टूर्नामेंट का नाम क्या था? टाटा स्टील मास्टर्स। टाटा स्टील मास्टर्स ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, ये चेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो बड़े बड़े दुनिया के जो चेस प्लेयर है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और अब इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का जो टाइटल है यानी कि खिताब,
खिताब है उसको हमारे देश के ही एक चेस प्लेयर ने जीता है, जिनका नाम क्या है, आर प्रज्ञानंद। अब देखिए ये जो आर प्रज्ञानंद है दोस्तों, यहां पर उनकी ये इमेज है, इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, तो ये देखिए डोमराजू गुकेश है, डी गुकेश। ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों डी गुकेश का, क्योंकि डी गुकेश इस बार 2024 में क्या बने हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन, और सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे, क्योंकि इनकी उम्र उस समय मात्र 18 वर्ष थी। अब ये भारत की तरफ से विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। इनको फाइनल में किसने हराया, इंडिया के ही इस खिलाड़ी ने। तो एक तरीके से बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्रज्ञानंद के लिए, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया दोस्तों। और ये डी गुकेश के बारे में एक न्यूज और आपको बता दूं, इस बार जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जनवरी में बांटे गए तो उसमें भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया। उन 4 खिलाड़ियों में एक नाम डी गुकेश का भी था दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि किन अन्य 3 खिलाड़ियों को और भी भारत की तरफ से इस बार का सबसे बड़ा जो खेल रत्न अवार्ड होता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो किन को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, जिसको 2021 में भारत सरकार ने क्या किया, चेंज किया है। प्रज्ञानंद के बारे में एक न्यूज आपको बता दूं दोस्तों कि 2006 में पहली बार इस टाटा स्टील का जो ये चेस चैंपियनशिप था, इसको भारत की तरफ से विश्वनाथन आनंद ने जीता था। उसके बाद से अब तक किसी भी भारतीय चेस प्लेयर ने ये खिताब नहीं जीता था। तो अब इतने सालों के बाद ये बन गए हैं दूसरे भारत के चेस प्लेयर जो कि टाटा स्टील का ये पूरा का पूरा खिताब चेस से रिलेटेड जीत लिए हैं। ये पूरा टूर्नामेंट कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था, एक बार फिर से नाम याद रखना है, नीदरलैंड दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये न्यूज है, विच कंट्री वोन द अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 को किस देश ने अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया है। अब देखिए जो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था, ये पूरा का पूरा मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका टाइटल यानी कि कप जीता है हमारे देश की लड़कियों ने। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे देश की अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम है जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन कर रही है इस वर्ल्ड कप को जीतने का। अब इन्होंने फाइनल में किस टीम को हराया है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, इन लोगों ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 9 विकेट से हरा दिया। और फाइनल में जिस खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था उनका नाम है गोंगटी त्रिशा दोस्तों। गोंगटी त्रिशा प्लेयर ऑफ द मैच तो रही फाइनल में, साथ ही अपने दमदार प्रदर्शन की वजह से इनको बुला गया इस पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द भी टूर्नामेंट दोस्तों। तो इनको 2 पुरस्कार दिए गए गोंगटी त्रिशा को। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।